मैं आपको ये सब जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कैंडल स्टिक चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। और अब इसको एंटर कर देते हैं, शिफ्ट एंटर। ये देखिए ये आपका चार्ट ड्रॉ हो गया। वॉल्यूम ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ जाना है और फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के लिखना है वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रू, और ये नीचे वॉल्यूम भी आ गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। इस बार भी हम सेम एक्सेल फाइल पर काम कर रहे हैं, जो CSV फाइल मैंने आपको दी है। उस CSV फाइल में फर्स्ट कॉलम है जिसका नाम है टाइम स्टाम्प, और लास्ट कॉलम है जिसका नाम है वॉल्यूम, और सेकेंड लास्ट कॉलम है जिसका नाम है क्लोज। तो जो सेकेंड लास्ट कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है क्लोज प्राइस, और उसके अलावा भी उसमें 3 और कॉलम है जो है ओपन, हाई एंड लो। मैं आपको ये सब जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कैंडल स्टिक चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जब भी कैंडल स्टिक चार्ट ड्रॉ करना हुआ उसके लिए आपको खाली 4 इंफॉर्मेशंस चाहिए होती है: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। अगर आपके पास ये 4 इंफॉर्मेशंस है, वो भी किसी भी टाइम फ्रेम की, तो आप कैंडल स्टिक चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा कुछ डेटा सेट हमारे पास में। इस डेटा सेट को यूज करके हमको कैंडल स्टिक चार्ट बनाना है, जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पर प्राइस रहेगा, मतलब क्लोज प्राइस। उसको एग्जैक्टली आप क्लोज प्राइस भी नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर ओपन, हाई, लो एंड क्लोज सब मेंशन रहता है कैंडल स्टिक के फॉर्म में। तो आपने पिछले वीडियो में तो ये तो सीख लिया था कि कैसे हम लाइन चार्ट को ड्रॉ करते हैं, बट आपने ये नहीं सीखा था कि कैंडल स्टिक चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। आप सेम लाइब्रेरी कैंडल स्टिक चार्ट के लिए नहीं यूज कर सकते। हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पिछले वीडियो से डिराइव होंगे, बट कुछ चीजें नई भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मदद के लिए 3 चीजों को बुलाएंगे। पहले हम पांडास को बुला लेते हैं और उसको निकनेम दे देते हैं PD। जैसे आप बोलते हैं ना कि एक्सेल, इट इज नॉट एक्सेल, इट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बट आपने उसका निकनेम रख लिया है एक्सेल। तो मैंने भी पांडास का निकनेम रख लिया है PD। फिर हम मदद के लिए बुलाएंगे matplotlib.py plot एज अ PLT। तो हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी को भी बुला लिया है मदद के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ import pandas as PD, फिर लिखता हूँ import matplotlib.py plot as PLT। मैटप्लॉट की जो लाइब्रेरी है ना वो बहुत बड़ी है, तो उसके अंदर सब लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर से आपको कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर PY/PLOT से PLT निकाला है। यहाँ पर हम लोग mdates का भी यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि क्यों हम उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए समझ लो कि हमको यूज़ करना है बस। तो हम उसको भी बुला लेते हैं। मैटप्लॉटलिब जो है उसके अंदर का एक और चीज़ है, वो है डेट्स, और उसमें से हम mdates बुला लेते हैं। जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकती है पर कैंडलस्टिक चार्ट नहीं ड्रॉ कर सकती। तो इसके लिए हमको एक और चीज़ की मदद लगेगी, तो उसको भी बुला लेते हैं। कैसे बुलाएंगे हम? वो चीज़ें हमारे बुलाने के लिए MPL फाइनेंस, तो उसको बुला लेते हैं। इम्पोर्ट MPL फाइनेंस, उसको हम निकनेम देंगे MPF। और अभी आप शिफ्ट एंटर दबाइए। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है, इसका मतलब ये सारी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो फिर पिप इंस्टॉल और उस लाइब्रेरी का नाम आपका वो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। पिप लिखने से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिएगा। तो पहले हम अपने डेटा को लोड कर लेते हैं अपने वेरिएबल में। तो हम लिखेंगे df इज इक्वल टू pd.read CSV, क्योंकि हम CSV फाइल से ही तो डेटा को रीड करेंगे, उसी को तो हमको ड्रॉ करना है। और कौन सी फाइल रीड करेंगे हम? HDFC life-minute.csv। पिछली बार हमने कुछ सिमिलर तरीके से रीड किया था, बट इस बार हम रीड करते वक्त कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि इसमें जब आप रीड कर रहे हैं तो सारे कॉलम्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले रहा है। हो सकता है कि वो टाइम स्टाम्प को भी एज अ स्ट्रिंग ही ले और इंडेक्स को 0, 1, 2, 3 अपने हिसाब से लगा दे, क्योंकि टाइम स्टाम्प इस फाइल में यूनिक है, हमको पता है, क्योंकि 1 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट हुआ, फिर 3 मिनट हुआ, तो उसको हम इंडेक्स ले लेते हैं और इंडेक्स को अलग से असाइन नहीं करते हैं ताकि हमको चार्ट ड्रॉ करने में आसानी हो। तो हम इंडेक्स असाइन कर लेते हैं। पहले इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू जो हमारा टाइम स्टाम्प का कॉलम है उसका नाम लिख देते हैं।
अब इसने टाइम स्टाम्प को इंडेक्स ले लिया है एज ए यूनिक वैल्यू, बट यूनिक वैल्यू तो ABCDEFGH भी हो सकती है ना। मतलब किसी फाइल में एक कॉलम में A है, फिर B है, फिर C है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो भी तो इंडेक्स हो सकता है। तो इसने टाइम स्टाम्प एज ए इंडेक्स लिया है, अभी उसको डेट टाइम में कंसिडर नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम रीड कर रहे हैं वहीं पर हम लोग एक चीज जो लिख देते हैं, वो लिखेंगे हम पार्स डेट्स। उससे टाइम स्टाम्प को डेट टाइम में कन्वर्ट कर लेगा। और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूं। तो हम इसको रन कर लेते हैं, शिफ्ट एंटर दबाएंगे और एक कोड रन हो चुका है, इसने कोई एरर नहीं दी। अगर हम टाइपो एरर भी करेंगे तो ये कुछ एरर दे सकता है। हमारा जो टाइम स्टाम्प अपने सेल में अवेलेबल है एक्सेल में, वो किस फॉर्मेट में, मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके बता देता हूँ। और इसको हम मार्कडाउन सेल डाल देते हैं तो हमको ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। एस्केप दबाएंगे, फिर M दबाएंगे तो मार्कडाउन सेल हो गया। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास में टाइम स्टाम्प है। आगे जाने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, सबका समय लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई लिखता है 1 जनवरी 2024, कोई लिखता है 1/1/2024, 1/1/2025, जो भी चाहे वैसा लिख सकता है। तो कभी कभी क्या है ना, पाइथन उसको एग्जैक्ट इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि आपने किस फॉर्मेट में लिखा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो मैं किसी और पार्ट में कवर कर लूँगा। अब हमने इस फाइल से सारे डेटा को रीड कर लिया है। हम जब चार्ट को ड्रॉ करने जाएंगे तो इतना सारा डेटा हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो हम इसकी फर्स्ट 50 रोज निकाल लेते हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ फर्स्ट 50 रोज को निकालने के लिए df = df.head, और उसमें से मैं 50 रोज निकाल रहा हूँ, फर्स्ट 50। तो मैंने यहाँ फर्स्ट 50 निकालने का सिंटेक्स लिख दिया है। इसके बाद का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको लिखना है mpf.plot, फिर आपको पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस, फिर आपको डेटा फ्रेम पास करना है जो अपन ने 50 रोज ली थी वो, क्योंकि अपन ने df को फिर से रीअसाइन कर दिया था 50 रोज के साथ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी ऊपर वाले फंक्शन में। तो हमने डेटा फ्रेम पास कर दिया। अब हम बोलेंगे आपको कि कौन सा टाइप का चार्ट चाहिए, तो वो हम लिख देते हैं। कौन सा टाइप चाहिए, कैंडल्स, तो हम कैंडल लिख देते हैं। जो MPF का फंक्शन है उसमें स्टाइल भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टाइल दूंगा। स्टाइल दूंगा मैं चार्ल्स, क्योंकि जो चार्ल्स स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है स्टॉक मार्केट में इस लाइब्रेरी की। मैं लिख देता हूँ चार्ल्स स्टाइल। इसमें जो मुझे एक्स एक्सिस पर डेट टाइम चाहिए, मैं बोलूँगा कि एक्स एक्सिस पर मुझे डेट तो नहीं चाहिए, टाइम ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट का डेटा है। अगर मैं डेट और टाइम दोनों को लिखने लगा तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगा, तो मैं उससे बचना चाहता हूँ। तो मैं लिख दूंगा डेट टाइम फॉर्मेट = %h %m। अब इसका टाइटल भी मेंशन कर देंगे कि कौन सा चार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट ऑफ HDFC लाइफ 1 मिनट। वाई लेवल पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्राइस। यहां पर मैं लेबल बोल रहा हूं, मतलब वहां क्या लिखा हुआ आना चाहिए। और फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं और अब इसको एंटर कर देते हैं, शिफ्ट एंटर। ये देखिए ये आपका चार्ट ड्रॉ हो गया। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डेटा ऑलरेडी रीड करना आपने पिछले वीडियो में सीख लिया था, वो डेटा आपने लिया। वहाँ पर आपके पास जो टाइम स्टाम्प था उसको आपने पहले इंडेक्स बनाया है, और फिर आपने उस टाइम स्टाम्प को बोला है कि भाई टाइम स्टाम्प जो है ना ये डेट टाइम फॉर्मेट में। वो हमने कहाँ किया, जब हमने रीड CSV किया था तो वहीं पर कर लिया। और फिर हमने सिंपल सा एक एक्सप्रेशन लिखा है mpf.plot, और फिर हमने जो 50 रोज निकाली थी वो पास कर दी, और उसके बाद टाइप दे दिया, चार्ल्स स्टाइल दे दी उसको, और फिर डेट टाइम का फॉर्मेट दे दिया, और टाइटल और वाई लेवल से पूरा ड्रॉ हो चुका है। इसमें एक चीज़ और ड्रॉ कर सकते हैं आप, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ जाना है और फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है, और कॉमा लगा के लिखना है वॉल्यूम = ट्रू, और ये नीचे वॉल्यूम भी आ गया। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर हमने वो भी नहीं लिखा कौन सा ओपन प्राइस है, कौन सा क्लोज प्राइस है, कौन सा हाई है। वो सब चीज़ें अंडरस्टूड है। मतलब इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि डेटा फ्रेम में पहले से ओपन लिखा रहेगा कॉलम के ऊपर, क्लोज लिखा रहेगा, हाई लो वॉल्यूम सब लिखा रहेगा, और उसके एनोटेशन भी इसमें दिए गए हैं। तो हमको यहाँ पर अलग से डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने ऑटोमेटिकली रीड किया और वहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉलम को सर्च किया, वहाँ मिल गया, और उसने उसकी वैल्यू को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो बस इतना सिंपल है आपको कैंडलस्टिक का चार्ट ड्रॉ करना।
Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.